अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 15 ज़ीक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से अपने आप को बचाओ, जासूसी ना करो, आपस में हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे की गीबत ना करो। और अब सुर्खियां। एपी में मियारी तालीम के लिए हुकूमत ने किया बायजूस कंपनी से मुआहिदा। तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए जगन हुकूमत की मियारी कोशिश। कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद। बाइक्स, नजर आतिश और बसों को नुकसान। कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। यूपी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यूपी हुकूमत को नोटिस की इजराई। अगली समाअत मंगल तक मुलतवी। और अब तफसील। आलमी मसाबिकत और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से तलबा को हुनरमंद बनाने के लिए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अहम कदम उठाया है। आलमी सतह पर मारूफ तालीमी कंपनी बायजूस के साथ एपी हुकूमत ने मुआहिदा किया है। वजीर आला जगन की मौजूदगी में कमिश्नर ऑफ एजुकेशन एस सुरेश कुमार और बायजूस के नायब सदर व पब्लिक पॉलिसी के सरबराह सुष्मिता सरकार ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। बायजूस के बानी और सीईओ रविंद्रन ने वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत की। हैदराबाद में कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। एहतजाज के दौरान दो टू व्हीलर्स गाड़ियों को जला दिया गया और आरटीसी बसों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाज के दौरान चंद अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने खैरताबाद से राजभवन एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान किया था। कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद पीजीआर जंक्शन के पास जमा हो गई थी, जहां से पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को मुंतशिर किया, जिसके बाद एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लिया है। చెప్పలేను సార్, నేను ఇంక మాట్లాడలేను. మనం మామూలుగా యథావిధిగా డ్యూటీకి వెళ్తున్నాం సార్, సడన్ గా ఆపేసిండ్రు, ఆడ స్కూటర్ తగలబెట్టిండ్రు, బస్సును పోనిస్తలేరు. ఇక నన్ను దిగమంటారు. ఇక అసలు పైన ఎక్కిండ్రు, కింద ఎక్కిండ్రు, రాళ్ళెత్తేస్తుండ్రు. అసలు చెప్పలేము, ఆ విధ్వంసం భయంకరంగా జరిగింది సార్. అసలు మాటలలో చెప్పలేను నేను. అసలు ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఎలా ఉండే? దించేసింది సార్. మరి ఏమన్నా అయితే కదా సార్, ఎవరికైనా ఏమన్నా అయితే సార్ ప్రయాణికులకు. गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी और पुलिस में टकराव हुआ। रेणुका चौधरी पर पुलिस पर हमला करने और एक एसआई का कॉलर पकड़ने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस और रेणुका चौधरी में धक्कमपेल हुई। पुलिस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान काफी देर तक मजाहिमत हुई। राजभवन के घेराव एहतजाज के दौरान तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, कांग्रेस मुखनना पार्टी के कायद भट्टी विक्रमार्का, जग्गा रेड्डी, रेणुका चौधरी और दूसरे कांग्रेसी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस कायदीन ने मजाहिमत की और पुलिस और कांग्रेस कायदीन में टकराव की वजह से कशीदगी पैदा हो गई। गिरफ्तार शुदा कायदीन को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल किया गया। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने आज राजभवन के पास एहतजाज किया था। एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। కేసులో ఈడీ నోటీసులు చూస్తా ఉన్నారు. ఒకటి ఏంటంటే బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద శక్తుల మర తుపాకులు కూడా ఎదురొడ్డి పోరాడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తాడు ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అనేది దీంతో అర్థమైందనేది నా ఉద్దేశం. ఇది దీన్ని ఖండిస్తున్నా. ఏదైనా అక్కడ కారు కాలబెట్టింది కూడా మా వాళ్ళు కాదు, బీజేపీ కొందరు వ్యక్తులను ఇలా ఇడుస్తారు, వాళ్ళే ఈ దౌర్జన్యం చేస్తారు.
అది మేము చేయలే, అది బీజేపీ వాళ్ళు చేసి. ఇక ఆయన ఎందుకు ఎక్కిండో అంత అయిపోయినాక ఆయన జెండా ఊపిండు, గొడవ ఒకటి చేసిండు, జెండా ఊపుతున్నాడు. దానికి మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఏదైనా తలగబెట్టడం అనేది నేను ఖండిస్తున్నా. Protesting against the police action at the AICC headquarters. They were acting like goons. We were having peaceful demonstration, totally peaceful demonstration without any provocation, without any permission. They have entered the Congress headquarters, a party which gained freedom for this country. Never has it happened earlier. No congressman who is alive will allow this. The BJP is trying to intimidate the Congress party and the Congress workers. We will never allow this. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసి భయపడుతున్న నిదర్శనం. ఈ దేశం కోసం త్యాగాలు చేసినటువంటి, ప్రాణాలు బలిదానం చేసినటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈడీ పేరిట బెదిరించి రాబోయే ఎన్నికల్లో గెలుపొందని చెప్పని యత్నం చేయడం సరైనది కాదు. భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా తిప్పికొడుతున్నారు. ఎక్కడ ప్రశ్నించే గొంతుంటే అక్కడ ఈడీని అడ్డు పెట్టుకొని, సిబిఐని అడ్డు పెట్టుకొని ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి తతంగం, భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి తతంగం అంతా కూడా దేశ ప్రజలందరూ గమనించారు. ఓవైపు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ఓ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి, నిత్యావసర ధరలు వస్తువులు పెరుగుతున్నాయి. कांग्रेस के एहतजाज की वजह से राजभवन रोड और खैरताबाद के पास भारी ट्रैफिक जाम हो गई और लोगों को आमद-ओ-रफ्त में सख्त मुश्किलात पेश आई। लोगों को घरों और दफ्तरों तक पहुंचने कई घंटे लगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ में कई हकायक सामने आ रहे हैं। 3 दिन में राहुल से तकरीबन 30 घंटे ईडी ने पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड अखबार के उमूर और यंग इंडिया कंपनी के क़याम और AJLC को कांग्रेस की जानिब से दिए गए खर्च से मुतालिक और दीगर उमूर पर ईडी ने राहुल पर सवालों की बारिश कर दी। इन उमूर में उनके जाती रोल से मुतालिक पूछा। मुनाफे में न रहने के बावजूद अराजियात और इमारतें किराए पर देने जैसे उमूर पर ईडी ने सवाल उठाए। राहुल के बयान की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई। राहुल से पूछताछ की अदम तकमील पर आज भी उन्हें ईडी के रूबरू हाजिर होना था, लेकिन राहुल गांधी ने 1 दिन की मोहलत देने की अपील की थी, तो ईडी ने आज के बजाय उन्हें कल हाजिर होने की नोटिस दी है। कांग्रेस एमपीज, कायदीन और कारकुनों के साथ दिल्ली में पुलिस के रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की। अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में कांग्रेस की नुमाइंदा वफ्द ने ओम बिरला से मुलाकात की और एमपीज के साथ पुलिस के गैर इंसानी रवैये की शिकायत की और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। चौधरी ने ईडी से राहुल की पूछताछ के मवाद को लिंक करने पर बरहमी जाहिर की और इल्जाम लगाया कि ये सब मोदी और शाह के इशारे पर किया जा रहा है। जब सारे दिल्ली को किला में तब्दील किया गया, ईडी दफ्तर को किले में तब्दील किया गया, तो हुआ कि अंदर की खबर इन लोगों को बस कैसे पता चलते? ये तो प्लान टेस्ट स्टोरी है। ये तो प्लान टेस्ट स्टोरी है। हमें वहां एक अंदर जाने नहीं देते, बात नहीं करने देते, ये परिंदा को घुसने नहीं देते, तो हुआ कि अंदर की बात बाहर कैसे आता है? क्योंकि ये सारे जो हो रहे हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पे हो रहे हैं। इसलिए जहां जहां सुविधा होगी कांग्रेस को और तोड़ो, कांग्रेस के बीच और खाई बढ़ा दो, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लफड़ा को बढ़ा कैसे दिया जाए, इसके सारे साजिश हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं, उनकी नजदीक नेता है पता नहीं, हमारे एमपी को पता नहीं, उनको पता चल गया और गोदी वालों को पता चल गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ट्वीट के जरिए केटीआर ने निशाना बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क भर में अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए ईडी, सीबीआई और आईटी महकमे जात के धावे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका के अहदेदारों के हवाले से कहा कि बरकी मुआहदे की साजबाज में मोदी भी शामिल है। केटीआर ने सवाल किया कि इस मामले पर अदानी और मोदी दोनों क्यों वजाहत नहीं कर रहे हैं। नेल्लूर के आत्माकुर असेंबली हल्के में जिमनी इलेक्शन हो रहा है। जिमनी इलेक्शन में वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने मेका पार्टी विक्रम रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मुकामी मुसलमानों की भरपूर तायद हासिल हुई है। जगन हुकूमत ने मुसलमानों की तरक्की के लिए जो अमली काम किए हैं उससे मुतासिर होकर आत्माकुर के मुसलमान विक्रम रेड्डी को 1 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाब बनाना चाहते हैं। के बाद कितने के लोग जो है मेयर्स बने, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने और एमपीटीसी, जेडपीटीसी, सरपंच इतने जो है माशाल्लाह दिए। हर दिल वजीज हमारे वही जगन मोहन साहब दिए हैं। अभी नहीं बल्कि हमेशा जो है मरते दम तक
हर मुसलमान जो है याद करेगा, क्योंकि वैस जगनमोहन रेड्डी साहब हमको माशाल्लाह 4% रिजर्वेशन देकर कई बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कई बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम गरीब बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। इसलिए गुजारिश करता हूँ सारे जो है खासकर आत्मगुरु के जो है और इसमें और सब लोग मिलके जो है जगन साहब का साथ दे, विक्रम रेड्डी साहब का साथ दे। कम से कम 1 लाख वोटों से ज्यादा हमको मेजॉरिटी आना चाहिए, उसकी हम फिक्र करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग 1 लाख से भी ज्यादा मेजॉरिटी से अगर जिताएंगे, जरूर जो है मेगा पार्टी विक्रम रेड्डी साहब को मिनिस्टर देंगे और आत्मगुरु कॉन्स्टिट्यूंसी को और भी ज्यादा डेवलप करने का मौका आएगा। आप अब देखिए, अब जो भी पार्टी से यहाँ पर ठहर के है उन पे वोट देना बॉडी में डालने के बराबर है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इसलिए मेरा गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है। जीतना तो जरूर है, मगर 80,000 90,000 नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा मेजॉरिटी से जीत के जगन रेड्डी साहब को हम लोग गिफ्ट के जैसा ये देना बोल के मेरी आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। ये चुनाव हो रहा है आत्मगुरु का बाई इलेक्शन का। हमारे गौतम रेड्डी साहब देहांत होने के बाद आज उनके भाई विक्रम रेड्डी साहब, मैं आज मेरे भाई के इरादे और उनके कोशिश इधर इस तालुका पे आगे बढ़ना है, तो मैं इसलिए उनका बिजनेस पूरा बाजू रख के आज विक्रम रेड्डी साहब इधर कंटेस्ट कर रहे हैं। अब इधर जगनमोहन रेड्डी साहब के हुकूमत में कई प्रोजेक्ट, कई इंडस्ट्रियल्स गौतम रेड्डी साहब ने बहुत कोशिश किया था। किसान मजे में हैं तो बाबू तकलीफ में हैं। रियासती वजीर काकानी गोवर्धन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कर्ज माफी के मामले में तेलुगु देशम ने किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के दौर में 596 करोड़ रुपए बकाया जात उड़ा लिए गए। काकानी ने कहा कि बाबू के गुनाहों से रियासत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। పాపం చంద్రబాబు నాయుడు నిన్న మహానాడు పెట్టాడు. చంద్రబాబు నాయుడికి రైతులు జోరుగా ఉన్నాడంటే చంద్రబాబు బేజారైపోతాడు. అందుకని ఇప్పుడు ఎత్తుకున్నాడు రైతు పోరని. రైతులు జోరుగా ఉంటే పాపం చంద్రబాబు బేజారైపోతాడు కాబట్టి రైతు పోరని స్లోగంతో ముందుకు వస్తున్నాడు. సరే, ఆయన ఏ పోర్లు పెట్టుకున్నా, ఆయన ఏ టైటిల్స్ పెట్టుకున్నా మాకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులే. పాపం ఈరోజు నేను అభివృద్ధి చేసి చూపించాను. నేను అడుగుతున్నా, చంద్రబాబుకి సిగ్గు ఉంటే, అంటే మామూలుగా అది లేదు అతనికి, ఒకవేళ ఉంటే, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి, ఉంటే నీ హయాంలో ఇదిగో నేను ఈ అభివృద్ధి చేశాను, మహానాడులో మినీ మహానాడులో మాట్లాడి ఆ అయ్యన్న పాత్రుడి చేత మమ్మల్ని బూతులు తిట్టించడం కాదు, ఆ వాడేటువంటి భాష చూస్తే ముఖాన్ని ఊస్తున్నారు మిమ్మల్ని, మహిళలు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అనేటువంటిది, అది మేము చెప్పాలి ప్రత్యేకంగా. దాని రియాక్షన్ అనేటువంటిది జనాల్లోనే కనపడుతుంది. కాకపోతే నీ హయాంలో ఇదిగో నేను చెప్పుకోదగినటువంటి కార్యక్రమం ఇది పెట్టాను అనేటువంటిది ఒక్క కార్యక్రమం చెప్పమంటున్నాం. ఒక్కటి, నీ కమిషన్ల కార్యక్రమం పక్కన పెట్టి నువ్వు లాస్ట్కి రైతు రథాలో దోసుకుంటారు, సంక్రాంతి కానుకకు సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్లో దోసుకుంటారు, రంజాన్ తోఫాలో దోసుకుంటారు, క్రిస్మస్ కానుకలు, దోపిడీ పథకాలు తప్ప నువ్వు అన్వేషించింది నేరుగా రైతులకు సంబంధించి కానీ ఇతర వర్గాలకు సంబంధించి కానీ వాళ్ళకి అందేటువంటి పథకాలు తమ హయాంలో ఒక్క పథకం. నేను అడుగుతున్నా, నేను రైతులు నువ్వు రుణమాఫీ చెప్పి మోసం చేసినావా లేదా? రైతులకు సంబంధించి రుణమాఫీ అమలు చేసావా? మహిళలకు సంబంధించి రుణమాఫీ చేసావా, చెప్పావా లేదా? చెప్పావా? ఆ నోటితో చెప్పావా లేదా చెప్పు. ఈరోజు మళ్ళీ వాటిని మోసం చేసావా లేదా? बासरा ट्रिपल आईटी के तलबा का एहतजाज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। तलबा के साथ कलेक्टर ने 3 बार मुज़ाकरात किए। जब कलेक्टर ने मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा किया तो तलबा का कहना है कि बातचीत नाकाम हो चुकी है। तलबा ने कहा कि उनके मसाइल को हल करने तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। तलबा ने मांग की है कि एक मुस्तकिल वीसी समेत दरकार फैकल्टीज का तकर्रुर किया जाए। साथ में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का तलबा ने मुतालबा किया है। बासरा ट्रिपल आईटी तलबा के एहतजाज पर गवर्नर सुंदरा राजन ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बारिश में तलबा एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि मसले के हल के लिए वो अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वजारत आला के दफ्तर को इस मामले में जल्द रद्द-ए-अमल देना चाहिए। बासरा ट्रिपल आईटी तलबा के एहतजाज पर MP सोयम बापूराव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही के सबब ही तलबा एहतजाज पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से ट्रिपल आईटीज के लिए कम बजट मुख्तस किया जा रहा है। MP ने कहा कि 250 टीचरों की जायदादें खाली हैं, जिस पर उन्होंने तकर्रुरात का मुतालबा किया है।
గత 6 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ట్రిపుల్ ఐటీలో అసలు బడ్జెట్లో అరకొర బడ్జెట్ పెట్టి ఎలాంటి ఏదైతే వాళ్ళకు పరికరాలు ఉన్నాయో వాటి ఇవ్వకపోవడం వల్లనే ఇవాళ విద్యార్థులు ఒక విధంగా పోరాటం చేయడం. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వలన ఇవాళ వాస్తవంగా విద్యార్థులకు బోధనం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, విద్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేయకపోవడం వల్లే విద్యార్థులందరూ కూడా మా జీవితాలు సర్వనాశనం అయితే అన్న ఆలోచనతోటే ఇవాళ విద్యార్థులందరూ. कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस मुल्क का माजी बनकर रह गई है और अब कांग्रेस कभी इख्तिदार में नहीं आएगी। रियासती वजीर हरीश राव ने ये बात कही। उन्होंने तेलंगाना को मरकज से आने वाले फंड्स को रोकने का इल्जाम लगाया। वो जल से आम से खिताब कर रहे थे। మరి వీటిని చూసి ఓరలేక రకరకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బియ్యం తీసుకోమంటున్నారు, ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ డబ్బులు ఇవ్వమంటున్నారు. మరి ఇదే విధంగా ఇవాళ మన రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఎఫ్ఆర్బిఎం డబ్బులు రాకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. 15వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చే డబ్బులు దాదాపు 9,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రానికి రాకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. అంటే ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు. మీరు ఆలోచించాలి. కాంగ్రెస్ ఢిల్లీలో వచ్చేది లేదు. కాంగ్రెస్ గతం, కాంగ్రెస్ గతం, గతం ఖతం. ఇక అది మళ్ళీ వచ్చేది అయితే లేదు. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం, రాహుల్ గాంధీ గారు అధ్యక్షుడు అయినాక పోటీ చేసిన ఎన్నికల్లో 97% ఎన్నికలు ఓడిపోయింది. వాళ్ళు రూపాయికి 97 పైసలు ఓడుడే ఓడు, గెలుచుడు లేదు. అది వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर मजाज तौर पर मुंतकिल किए जा रहे सोने को कस्टम्स ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया है। कुवैत से हैदराबाद आई एक खातून के कब्जे से तकरीबन 1 किलो 700 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। कस्टम अहदेदारों का कहना है कि सोने की कीमत 86 लाख रुपए है। खातून जूते में रखकर सोना ला रही थी कि खातून को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। आर्मी में महज 4 सालों के लिए तकर्रुरात की मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ बिहार में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। ट्रेनों को आग लगा दी गई। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बिहार के जहानाबाद में रेलवे पटरियों पर धरना देते हुए नौजवानों ने ट्रेनों की आमदोरफ्त में रुकावट डाली। बिहारी नौजवानों ने आर्मी में सिर्फ 4 सालों की मुद्दत के लिए नौकरियों की मुखालिफत करते हुए उसे रिजर्वेशन के खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं। हम लोग को इतना कड़ी मेहनत करने के बाद जाके सेना में भर्ती होते हैं और ये निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 4 साल की नौकरी हो गई। कौन हिसाब से 4 साल का नौकरी होगा? क्योंकि उसमें 8 महीना ट्रेनिंग होगा, उसमें 6 महीना छुट्टी होगा। तो हम लोग देश में क्या रक्षा करेंगे? 3 साल में क्या जानेंगे कि मेरा कहाँ पे देश बिगाड़ रहा है और कहाँ पे सुधार रहा है? ये आपको निर्णय वापस लेना होगा। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। इसको बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रत आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा। अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा। रांची में गुज़िश्ता जुमे को हुई फायरिंग और तशद्दुद के बाद पुलिस ने इस मरतबा एहतियाती इक़दाम किए हैं। पुलिस ने रांची में दफा 144 नाफिज कर रखा है और हर चौराहे पर पुलिस के दस्ते मुतय्यन कर रखे गए हैं। गुज़िश्ता जुमे को पुलिस फायरिंग में 2 मुस्लिम नौजवानों की हलाकत के बाद सूरत हाल खराब हो गई थी। जो सरकार को पहले करनी थी अब दिखने लगे। हमें लगता है कि ना उधर से ना इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मली जिस तरह से जुम्मा का नमाज करते हैं वैसे करेंगे, कोई इसमें आगे की कार्रवाई नहीं होगी और शांति रहेगी। हमारे झारखंड जैसा थी वैसा रहेगी। अभी जिस तरह से सिक्योरिटी वगैरह
कैसा आपको महसूस? बहुत अच्छा। देखिए, हमने पूरा मेन रोड क्रॉस करते हुए देखा, हर चौक चौराहा पर सिक्योरिटी है, ये रहनी चाहिए। हमें लगता है कि कुछ कुछ जगह पर परमानेंट जो टीओपी है उसमें एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बहाल किया जाए, और जहां पर लगे लोग नहीं पता चलने लगता है कि कौन क्या करेगा। इसके लिए अगर प्रशासनिक गाड़ी भी एक रहे तो हमें लगता है कि स्थिर रहेगी हमारी राज्य। इस बीच में विवाद हुआ पोस्टर को लेकर। जी देखिए, पोस्टर को लगाना हमें लगता है कि जिनके ऊपर ये चोट लगे, आघात लगे, उसको और उस्काना, ये राज्यपाल की निश्चित तौर पर माननीय राज्यपाल जी ने। दूसरी जानिब सिस के डायरेक्टर आर सिन्हा ने आर्मी में 4 सालों के लिए तकर्रुरात से नौजवानों को फायदा होने का दावा किया है। नौजवानों को 4 सालों की तरबियत के बाद उन्हें खानगी सिक्योरिटी में आसानी से नौकरियां मिलेंगी। बहुत ऐतिहासिक फैसला भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। देश में भारी मात्रा में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और हम जानते हैं कि आर्मी से बेहतर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन कोई संस्था इस देश में नहीं देती। खास करके युवाओं के लिए इससे बेहतर ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें जो काफी सारे लोग कुछ वर्ष की सेवा देने के बाद भारतीय आर्मी में ट्रेनिंग लेने के उपरांत फ्री होकर प्राइवेट सेक्टर की ओर आएंगे, मुझे लगता है कि उनको प्राइवेट सेक्टर सराखों पे लेगा। और विशेषकर जो प्राइवेट सुरक्षा संस्थान है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर का जो एरिया है, उसके लिए तो ये एक ब्लेसिंग साबित होगा। और बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में हुकूमत की जानिब से बुलडोजरों के जरिए की गई इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को नोटिस जारी की है और हुकूमत से कहा है कि वो इन्हदामी कार्रवाई कानून के मुताबिक अंजाम दें, न कि इंतखामी जज्बे के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत, प्रयागराज और कानपुर के बल्दी ओहदेदारों से कहा है कि वो जवाबी हलफनामा दाखिल करें और केस की अगली समाअत मंगल को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया। जमीयतुल उलमाए हिंद ने एहतजाज के दौरान मुलजिम बनाए गए अफराद को घरों को बुलडोजरों से मिसमार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में योगी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त दाखिल की थी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कानपुर और प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत को जारी की नोटिस। मुल्क में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले चंद दिनों से रोजाना 8000 केसेस दर्ज हो रहे थे, लेकिन कल अचानक ये तादाद बढ़कर 12000 से जायद हो गई। अगर पहले के दिन के मुकाबले में केसों की तादाद देखी जाए तो 38% से जायद है। बुध के रोज 5,19,000 अफराद का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें से 12,213 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस तरह मुस्बत शरह 2.35 हो गई है। मरकजी महकमे सेहत ने कहा है कि मुल्क में 109 दिन के बाद 12000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और दिल्ली में केसों में इजाफा तशवीश का बायस बन गया है। महाराष्ट्र में 4024, केरला में 3488, दिल्ली में 1100 कोरोना के मामले सामने आए हैं। फिलहाल मुल्क भर में 58,215 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एपी में मियारी तालीम के लिए हुकूमत ने किया बायजूस कंपनी से मुआहिदा। तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए जगन हुकूमत की मियारी कोशिश। कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद, बाइक्स नजर आतिश और बसों को नुकसान। कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। यूपी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। यूपी हुकूमत को नोटिस की इजराई, अगली समाअत मंगल तक मुलतवी। अग्निपथ तकर्रुरात के खिलाफ बिहार में एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद, ट्रेन नजर आतिश, पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागे। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।